हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी रश्मि। और आज मैं लाई हूं अपनी मम्मी की कहानी। तो आप मेरी मम्मी की कहानी बहुत ही मतलब मुसीबतों से गुजरी है, और वो क्या क्या मुसीबतें उनके ऊपर आई हैं मैं आपको आगे अपने वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। क्या हुआ कि मेरी मम्मी की शादी जो है तो बचपन में ही हो गई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले तो सिर्फ माँ बाप को देखा जाता था और शादी हो जाती थी गांव की, क्योंकि रहने वाली थी नागौर ज़िला की। तो उनकी शादी बचपन में ही हो गई और गमना नहीं हुआ था। उसके बाद जब मम्मी थोड़ी बड़ी हुई तो गमना किया गया, क्योंकि उस समय मेरे नाना जी ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद ही मम्मी नानी ने मम्मी का गमना कर दिया। और गमना कर दिया तो पता चला कि जब मम्मी ससुराल गई पहली बार, तो भैया मेरे पापा भयंकर शराब पीते थे। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, इतना ज़्यादा कि उन्हें खुद को होश नहीं रहता था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब जैसे तैसे जीवन चलता रहा। और उनके मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलते थे, मतलब हमारे दादा दादी भी, क्योंकि एकलौता लड़का था उनका, मतलब हमारे पापा एकलौते थे। और ऐसे ही हम मम्मी को कभी पैसों के लिए बहुत परेशान करते थे, मारते थे, पीटते थे। बहुत उन्होंने कष्ट उठाए, खाना नहीं खाया। और खाना जो भी बनाती थी तो वो उसे फेंक दिया करते थे, कहते थे कि ये तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। हर हर एक छोटी छोटी चीज़ों में नुक्स निकाला करते थे मेरे पापा। और काम तो वो करते थे, ऐसा नहीं है कि वो एक से न्यूज़ रिपोर्टर थे, तो काम वो करते थे। लेकिन वो काम क्या था कि उनका होता ही नहीं था। जो पीने वाले वो लोग होते ना, उन लोग पैसा कभी नहीं बचा पाते। तो वो मम्मी को परेशान करते थे पैसों के लिए। और बहुत ज़्यादा उधारी हो गई थी हम लोगों की, मतलब मम्मी लोगों की। उस समय तो हम लोग पैदा नहीं हुए थे। फिर सबसे पहले हमारी बड़ी दीदी आई और उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद फिर बीच में 2 बच्चे और हुए जो नहीं बच पाए पापा की वजह से, क्योंकि ना खाने पीने का इंतज़ाम अच्छे से होता था, मारपीट। और मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना कहना चाहिए कि बहुत प्रताड़ित करते थे वो। नाना नानी उधर ख़त्म ही हो गए थे और दादा दादी भी नहीं रहे, अकेले मम्मी पड़ गई थी। और वैसे भी उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि मेरी जो एक सिर्फ एक मौसी थी, कोई मतलब मामा नहीं था मेरा कोई, है ना। और नाना भी नहीं थे, कोई भी नहीं था जो मम्मी का सपोर्ट करते। बेचारी जॉब करने लगी, क्योंकि घर में पैसा नहीं बचता था, तो उन्होंने जॉब किया, नौकरी करी, अपने दम पे खड़ी हुई। और उसके बाद फिर जॉब करते करते मैं पैदा हुई। तो जब मैं 1.5 साल की थी तो पापा का लीवर पूरा ख़राब हो चुका था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अब इनका, अगर ये अब पिएंगे तो ये नहीं बचेंगे। और मम्मी उनको समझा समझा के थक गई कि भाई मत पियो, और अपनी ज़िंदगी को बचाना है तो थोड़ा सा ध्यान दो। लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानते थे। मम्मी की तो एक भी बात नहीं मानते थे, कभी नहीं सुनते थे। अरे कुछ नहीं होता, सब ऐसी ही बातें हैं। कुछ बीमार, थोड़े से बीमार होते थे तो कह देते थे कि चलो हो गया, अब कुछ दिन नहीं, अब मैं नहीं पीऊँगा। कसम खाते थे मम्मी की कि अब मैं कभी दारू नहीं, शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन फिर भी वही, जहाँ थोड़ी सी तबीयत ठीक होती थी वो पीना स्टार्ट कर देते थे। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जहाँ पे उनकी उधारी न रही। मतलब वो मम्मी के नाम पे उधारी ले लेते थे कि अभी तनख्वाह मिलेगी तो मैं आपको क्या नाम है आपका कर्जा उतार दूँगा। मम्मी भी काफ़ी परेशान हो गई थी। और इधर पापा की तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट रहे करीबन 1 महीना। पापा हॉस्पिटल में एडमिट रहे और मम्मी अस्पताल में ही थी। तो देख रेख करती थी, सब लोग जानते थे कि ये इनके हस्बैंड है और कैसे हैं, सब लोग सहानुभूति करते थे। लेकिन उनकी कुछ हरकतों की वजह से कोई उनका मतलब उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि वो सही नहीं थे। और जो भी वो सब मम्मी का सपोर्ट करता था तो उल्टा सीधा उसे बोलते थे। तो इसलिए वो कोई भी उनका सपोर्ट नहीं करता था। हाँ, ये ज़रूर कहते थे पापा कि तुम ना चलो
प्रतापगढ़ अपन चलते हैं, वहीं रहेंगे, वहीं अपन सब कुछ करेंगे, क्योंकि मम्मी की थोड़ी सी प्रॉपर्टी वगैरह थी। और कुछ जैसे होता है ना शादी में जो गहने वगैरह देते हैं, तो वो मम्मी ने बहुत अपने गहनों को संभाल के रखा, क्योंकि वो नानी नाना की आखिरी निशानी थी। और वो प्रॉपर्टी हम लोग की जो गांव की थी, तो उन वहाँ पे क्या हुआ था कि जो वहाँ के लोग रहने वाले थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर मम्मी वहाँ ध्यान नहीं दे पाती थी। पहले तो अधिया में दिया गया था, तो अधिया से कुछ अनाज हमें मिल जाता था, तो हमारा घर थोड़ा सा घर का चल जाता था। लेकिन फिर उन्होंने बिल्कुल देना बंद कर दिया। धीरे धीरे जब देना बंद कर दिया, तो मम्मी सोची अब क्या किया जाए। तो सब कहने लगे कि या तो तुम फिर मम्मी ने कोर्ट कचहरी करा, तो समझ लीजिए कि 10 साल कोर्ट कचहरी किया, तब जाके वो कहीं हम लोगों के फेवर में आया, क्योंकि वो सब फर्जी था। और नानी ने उनके नाम किया नहीं था। नानी ने ये वसीयत में ये लिखवाया था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरा है, और उसके मेरे मरने के बाद मेरी लड़की, छोटी लड़की का है। और मौसी भी थी, तो मौसी अच्छे बड़े घर में गई थी, तो मौसी ने मना कर दिया कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो फिर जब प्रॉपर्टी बेचने की बारी आई, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी अगर बिकती है, ये प्रॉपर्टी अगर बिकेगी तो मैं उसे मार ही डालूँगा। तो वो प्रॉपर्टी इतने औने पौने दाम में गई। समझ लीजिए कि आज से कितने साल पहले की बात है, समझ लीजिए कि 20 साल पहले की बात है। तो 1 लाख में वो प्रॉपर्टी गई, 1 लाख में, जबकि 1 लाख कुछ नहीं होता। बहुत 60 एकड़ ज़मीन थी, एक मकान था, दोनों चीज़ 1 लाख में गया। फिर वो मकान को बेच के हम लोगों ने यहाँ रीवा में एक नया मकान बनवाया। मम्मी ने वहाँ रखा कूलर के ऊपर। तो यहाँ का हम लोग ये मकान बनवाए, करीबन 2 लाख का मकान बना। 1 लाख रुपए वहाँ से आए थे, और 1 लाख रुपए मम्मी ने लोन से लिया, और यहाँ पे हम लोग अपना जीवन यापन करें। 1 महीने बाद आपको बताया था कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो पापा जो हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वो ख़त्म हो गए, वो नहीं रहे। और सारी मुसीबतें हम लोग के साथ, बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी चल रहा है जीवन। और हम लोग, मम्मी की वो दीदी की तो शादी हो गई भोपाल में, तो वो अपना चली गई। मेरे भी हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो वो बाहर ही रहते हैं, आना जाना होता रहता है। और मम्मी हैं यहाँ पे, तो मैं और मम्मी यहाँ पे रहते हैं। और मेरे हस्बैंड कभी कभी यहाँ आया जाया करते हैं। पहले मम्मी की तबीयत ख़राब नहीं रहती थी तो मैं चली जाया करती थी, लेकिन अब मैं मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती है, तो मैं नहीं जाती हूँ। अभी यहीं रहती हूँ, क्योंकि उनकी देखभाल भी करना ज़रूरी है, क्योंकि एज काफ़ी हो चुकी है। एक बार उनको लकवा भी मार चुका है, तो इस स्टेज में उनको अकेले छोड़ना सही नहीं है। तो सारी देखभाल जो है तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती हूँ और घर में ही रहती हूँ। क्योंकि मम्मी की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी, बाहर की ज़िम्मेदारी, सब चीज़ मेरे ऊपर है। तो मैं सारी चीज़ें मैं खुद संभालती हूँ, खुद करती हूँ, और किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती हूँ। और हस्बैंड हैं भी, तो समझ लीजिए कि हमारे लिए तो ना के बराबर ही हैं, क्योंकि जब कुछ काम होता है तो वो कोई काम तो आते नहीं हैं। वो बाहर बैठ रहते हैं, कहते हैं अगर तुम यहाँ होती तो मैं ये सब कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि हमें जहाँ ज़रूरत है तो वहीं हमें ज़रूरत है, यहाँ वहाँ से क्या होता है। ठीक है, वो भी जॉब करते हैं, तो बार बार छुट्टी लेके नहीं आ सकते हैं। मतलब बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, दोनों ही काम करते हैं, तो वो बार बार छुट्टी लेके नहीं आ सकते हैं, मैं समझती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा उन पे ऊपर लोड नहीं देती हूँ। ठीक है, जैसा भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। और हो सकता है कि आगे कहीं शिफ्टिंग होने की उम्मीद हो सकती है। अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे भी दिखेगी आपको ज़रूर बताऊँगी कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि सारी चीज़ें अकेले मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा अब मुश्किल हो रहा है, एक एक चीज़। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बिना जेंट्स के काम नहीं होता।
किसी आदमी का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसका बोलना ही बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कल को कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो रीवा में तो सब अच्छे डॉक्टर हैं नहीं दिखाने के लिए, और मुझे तो बाहर ही ले जाना पड़ेगा उनको दिखाने के लिए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मम्मी बाहर ही रहें, हम लोग बाहर रहें, भोपाल शिफ्ट हो जाएं, तो सारी दिक्कतें सही रहेंगी। फिर एज के अनुसार सारी परेशानियाँ चलती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अपन कोशिश ना करें ये अपन से नहीं हो पाएगा। अपन को कोशिश करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो ये रही हमारी एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, स्क्रीन पर डबल टैप करिएगा और हाइप करिएगा। तभी शाम का समय है, हम लोग बस अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और मम्मी थोड़ा सा टहल रही हैं क्योंकि बैठे बैठे वो भी परेशान हो जाती हैं, तो टहल रही हैं। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। और ये तो मेरी खुद की कहानी है, मेरी माँ की कहानी है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।